हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज नंबर 8.1 न्यू वाली एनसीईआरटी में है। और क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू है और शो दैट करना है हमें। ये सारे पार्ट हमें दिए हुए, हमको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले फिगर देखते हैं। तो ये फिगर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यही है हमारा फिगर। इस फिगर में देखते हैं हम क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो ये ए बी सी डी एक हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और डी पी और बी क्यू मतलब ये और ये हमें इक्वली दिए हुए हैं, गिवन ही है, कुछ करना नहीं है हमें। तो देखो, हमें एक तो ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल तो दिख गया होगा आपको, अलग अलग ट्रायंगल। तो इन्हीं के नाम दिए हुए हमें फर्स्ट पार्ट में कहा है उसने ए पी डी और सी क्यू बी। तो ए पी डी और सी क्यू बी, ये और ये ट्रायंगल है दोनों। तो देखो, इसमें हमें क्या है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड होती है पैरेलल भी और बराबर भी। तो अगर मान लीजिए ये वाली हम इन दोनों लाइन को ले लेते हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, दोनों क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें गिवन है, और ये वैसे ही गिवन मान लीजिए इसको, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? वो इक्वल होती है। तो दोनों ट्रायंगल हम इन दोनों को साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें ये दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें जो दिया हुआ था क्या कि डी पी जो है वो बराबर है बी क्यू के। टू प्रूव में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम सबको यहाँ नहीं लिखेंगे, हम क्या सिर्फ पार्ट ही एक तक करके सॉल्व करके प्रूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबको यहाँ लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और ये पहले से लिखे हुए हैं कुछ में। तो प्रूफ देखो, हम फर्स्ट को ही कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। तो इसमें एक एक करके देखो कैसे बताएंगे अब। यहाँ देखिए, ये जो है इसको बताएंगे हम कि ए डी बराबर किसके है? बी सी के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा ए डी इक्वल किसके है? बी सी के। क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या है? वो इक्वल है, ठीक है। और अब हम क्या बताएंगे कि हमने यहाँ पर अगर फिगर बना लेंगे तो हम ये एंगल हमने मार्क कर लिए, एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो मैं इन दोनों को लिख रहा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा कि ए जो डी है वो क्या है? पैरेलल टू बी सी है, एंड बी डी इज क्या हो जाएगी? हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। क्यों है? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, ये जो हमें दिया हुआ था यहाँ पर, ये था हमारा डी पी और बी क्यू, ये गिवन है हमें। तो यहाँ लिखेंगे हम डी पी इक्वल टू बी क्यू। ये क्यों है? क्योंकि ये गिवन है, हमें दिया ही हुआ है। तो हम बताएंगे कि ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। ये क्यों हुआ है हमारा? ये हुआ हमारा साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो उसने क्या बोला हुआ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला हुआ कि ए पी इक्वल टू सी क्यू। तो फिगर देखें, देखो उसने बोला है कि ए पी, तो कहाँ है पी? ये ए पी है और ये सी क्यू है। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर लिया, तो क्या ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे ना? बाई सी पी सी टी हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हमारा पार्ट 2 भी हो जाएगा। देखो पार्ट 2 के लिए ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। ये किससे हुआ है? हम ऊपर दिख सकते हैं, ये प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया, हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या था? ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि सी पी सी टी लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि ट्राइंगल कौन कौन से, ट्राइंगल ए क्यू बी और सी पी डी। तो देखो ये रे दोनों ट्राइंगल ए क्यू बी, मतलब ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा इसको शेड कर देते हैं, ये वाला, और सी पी डी, हाँ ठीक है, ठीक है, ये सी पी डी ये वाला सेम। देखो ये बराबर है, इसके दिया हुआ है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। तो इसको इस बार 3 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। और ये वाली साइड और ये वाली साइड तो वैसे ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल सॉरी पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो करते हैं इसको भी। इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी बी डी, इसमें क्या बताएंगे हम? फिगर देखते चलते हैं साथ साथ में। इसमें हम बताएंगे सबसे पहले तो कि डी पी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी पी इक्वल टू बी क्यू। ये क्या है? क्योंकि गिवन है इसे, ठीक है, हमें दिया हुआ था ये। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। और अब जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? एक साइड बची हुई है हमारी, ठीक है ना, ये वाली साइड बची हुई है। कौन सी वाली? एक ये वाली और एक ये वाली। तो ए बी और सी डी वैसे ही बराबर है, या ए बी डी सी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू डी सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। सो ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल सी पी डी। ये किससे हुआ? हमारा साइड एंगल साइड से हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट में उसने बोला है ए क्यू और सी पी को बराबर दिखाने के लिए बोला है। फिगर देखते हैं, ए क्यू और सी पी को बराबर दिखाने के लिए बोला है, इसको और इसको। तो दिखा देते हैं। हम क्या बताएंगे? जो भी हमने प्रूव किया था कि ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी पी डी, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, ठीक है, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया है। तो हम क्या बताएंगे? ये हो जाएगा हमारा ए क्यू जो है वो बराबर है किसके? सी पी के। ये किससे हुआ है? ये है सी पी सी टी से हमारा बराबर आया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा, उसने कहा है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम प्रूव करना है। देखो ए पी सी क्यू को क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हम ये बताएंगे कि देखो हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये चीज़ें प्रूव की है कि जो ए पी है वो सी क्यू के बराबर है, ठीक है। ये हमने कहाँ प्रूव किया था? ए पी और सी क्यू बराबर, सेकंड पार्ट में। तो हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू सी क्यू, प्रूव्ड इन सेकंड पार्ट, ठीक है। और देन हमने क्या प्रूव किया था? ए क्यू और सी पी, ए क्यू और सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी। और ये हमने कहाँ प्रूव किया है? प्रूव्ड इन किसमें किया है? फोर्थ पार्ट में किया है। तो इससे क्या लगता है, क्या मिलेगा हमें? हमें ये मिलेगा, हम ये बताएंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है? देखो जो उसने बोला था ए पी सी क्यू, देखो ये बन रहा है, ठीक है। ये ए पी सी क्यू, ए पी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू आर इक्वल, ठीक है,
hence APCQ